गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। सबसे पहले आप लोग लिखिए फॉलोइंग आर द इनकम्स कॉमनली यूज्ड इन अकाउंट्स। कुछ इनकम्स हैं जो बार बार अकाउंट्स में आएंगी, सेल ऑफ गुड्स के अलावा ये आइटम्स बार बार आएंगी। नंबर 1, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन मिलेगी आपको। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिलेगा। रेंट रिसीव्ड, रेंट मिलेगा। ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स करवाऊंगा आपको और आपको यह बताना है कि क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा। करें स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, रेंट रिसीव्ड। आपको रेंट मिला, अब आप बताओ क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज। जब आपको रेंट मिलेगा तो कैश तो इंक्रीज होगा, ये तो पक्का है। कैश तो हो गया इंक्रीज, राइट। और इसका दूसरा इंपैक्ट, कैपिटल बढ़ेगी। जब इनकम होती है तो कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल हो गई इंक्रीज बिकॉज ऑफ इनकम। करेक्ट। तो कैश आ गया और इनकम आ गई, इनकम से कैपिटल बढ़ गई। ये तो मैंने करवाया हुआ है, पहले इतना लिख लो, फिर इसके बाद जो पॉइंट करवाऊंगा वो आज का न्यू पॉइंट होगा। तो गाइस अब करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से देखना। एक्रूड इनकम, स्पेलिंग सुन लो, ACCRUED, एक्रूड इनकम। इसको बोलते हैं इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इसका हिंदी में क्या मीनिंग हो गया? इनकम कमा तो ली बट मिली नहीं। तो लिख लेते हैं, कमा ली बट मिली नहीं। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक्रूड इनकम को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सपोज आपने कोई काम करवा दिया, आपको कमीशन मिलनी थी। अगर मिल गई होती तो कैश प्लस कैपिटल प्लस, बट अभी मिली नहीं। उन्होंने बोला कि सर 4-5 महीने बाद 6 महीने बाद दे देंगे। काम तो आपने कर लिया है और ये बार वो मान भी चुके हैं कि हाँ सर हमने आपको पैसे देने हैं, बट अभी उनके पास पैसे नहीं है, तो वो कुछ टाइम के बाद देंगे। तो उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। मतलब काम कर दिया, कमा लिया, बट मिला नहीं। तो अब आप बताओ क्या करें? क्या कैश आया? कैश तो आया नहीं, ये तो पक्का है। लेकिन क्या आप उसको छोड़ दोगे? पैसे नहीं लोगे अपने, कल को तो लोगे ना। तो कल को तो पैसे आने हैं, कभी ना कभी तो आने हैं ना। तो आपके लिए एसेट या लायबिलिटी, यहां से तो पैसा आना है और जहां से भी आना होता है वो होता है एसेट। तो एक एसेट आ जाएगा एक्रूड इनकम के नाम से, एसेट हो गया इंक्रीज। ठीक है। एक बार दोबारा सुनना, आपने काम कर दिया बट पैसे नहीं आए, बट कल को तो आने हैं ना, तो इसलिए एसेट। इसका दूसरा इंपैक्ट सोचो, इसका दूसरा इंपैक्ट है कैपिटल इंक्रीज। अब डाउट आएगा कि सर पैसे तो आए नहीं, कैपिटल क्यों इंक्रीज कर रहे हो? तो इसका आंसर है फिर से एक्रूअल एजम्पशन ने क्या कहा था? जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखा दो, भले ही पैसे आए या नहीं आए। आपने काम तो कर लिया, कमा तो ली, पैसे नहीं आए ना, तो क्या हुआ? है तो इसी साल की इनकम, इसी साल दिखाएंगे। रीजन यहां देखो, आपको याद होगा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाया था थोड़ा सा। यहां पे आती है इनकम्स, वही एग्जांपल, मान लो 80 लाख, एक्सपेंसेस 30 लाख, प्रॉफिट था 50 लाख का। आपको टैक्स बचाने के लिए सीए की हेल्प चाहिए थी और सीए ने कहा था कि सर 80 लाख में 40 लाख की सेल कैश पे दिखा दो, राइट, और 40 लाख की उधार पे दिखा दो, कि मतलब पैसे नहीं आए।
इससे क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। याद है ऐसा सिखाया था। बट गवर्नमेंट ने क्या बोला था, पैसे चाहे आए या नहीं आए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अगर सामान बिक गया इनकम दिखानी पड़ेगी, राइट। जिस टाइम की इनकम है दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको पूरे 80 लाख दिखाने पड़ गए थे, भले ही पैसे नहीं आए थे, पैसे नहीं आए थे, अभी डेटर पे था ये, तो भी सेल दिखानी पड़ गई थी। वैसे ही तो है ये पॉइंट, आपने कमा लिया पैसे नहीं आए तो क्या हुआ, इनकम तो दिखानी पड़ेगी, टैक्स तो भरना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज तो आप बार बार यही एक्सक्यूज दोगे कि सर पैसे नहीं आए तो मैं टैक्स नहीं भर रहा, तो वो लोग ये नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट ये नहीं मानेगी, आपको इनकम दिखानी पड़ेगी, टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। इन शॉर्ट जिस टाइम की इनकम है दिखा दो, प्लस कर दो। एक एग्जांपल लेता हूं अपने से, मान लो मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, मान लो सपोज, और हर बच्चा फीस भरता है, ठीक है। साल के एंड में एज अ टीचर हमें भी टैक्स भरना पड़ता है, तो क्या गवर्नमेंट ये पूछेगी बार बार कि भाई साहब कितने बच्चों के पैसे आए कितनों के नहीं आए, वो ये नहीं पूछते। गवर्नमेंट पूछती है कितने बच्चे हैं ये बताओ, और पर मंथ के हिसाब से हिसाब निकाल देती है, तो हमें टैक्स भरना पड़ता है चाहे फीस आए या नहीं आए, क्लियर। तो बाद में फीस आती रहेगी, दैट इज डिफरेंट, बट जिस साल मैंने काम कर लिया, जितने स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया, उसके हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। तो इनकम दिखी जाती है कब कमा ली, कब रिसीव हुई डजंट मैटर। तो जैसे ही इनकम अर्न कर ली, एसेट दिखा दो और कैपिटल दिखा दो, और अगर पैसे आ गए तो कैश दिखा दो और कैपिटल दिखा दो, ठीक है। तो एक्रूअल अजम्पशन क्या हो गई यहाँ पे, जिस टाइम की इनकम है दिखा दो, इनकम कमा ली दिखा दो, भली मिली या नहीं मिली, क्लियर। अब लिख लो। तो अब करेंगे न्यू पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस स्लैश प्री रिसीव्ड इनकम। इसको भी बहुत ध्यान से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने अभी काम किया नहीं है, पैसे एडवांस में ले लिए अगले साल के लिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अभी सर्विस नहीं दी, पैसे ले लिए एडवांस में। मान लो आपने किसी को जगह रेंट पे देनी है, ठीक है, और उसको आपकी जगह इतनी पसंद आ गई कि उसने कहा कि ये जगह मुझे देना, तो मैंने कहा अभी नहीं दूंगा, नेक्स्ट ईयर दूंगा। तो उसने कहा सर अभी एडवांस ले लो मुझसे, बट ये जगह मुझे ही देना प्लीज। तो इनकम मिल गई एडवांस में, रेंट मिल गया एडवांस में। अब आप सोचो कैसे दिखाएंगे, अगले साल का रेंट एडवांस मिल गया, कैश तो आया, पक्का आया, तो कैश तो होगा इंक्रीज, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, शायद आपको लग रहा होगा कि सर इनकम आई है कैपिटल दिखा दो, बट कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी, इस बार लाइबिलिटी होगी इंक्रीज। तो लाइबिलिटी आएगी इंक्रीज, और लाइबिलिटी में कॉलम आ जाएगा प्री रिसीव्ड इनकम के नाम से, प्री रिसीव्ड इनकम। अब डाउट आएगा कि सर लाइबिलिटी क्यों है, तो बहुत ध्यान से सुनना। आपने एडवांस में पैसा ले लिया, क्या आपने सर्विस दी है अभी, कल को तो देनी पड़ेगी सर्विस, कल को तो दोगे सर्विस, तो आपके लिए टेंशन है सर पे, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी। कल को सर्विस तो देनी है, काम तो करना है, इसीलिए लाइबिलिटी। एक और रीजन है, अगर कल को आपने ये जगह नहीं दी उसको रेंट पे, मान लो नहीं दी, तो क्या पैसा रख लोगे, वापस नहीं करोगे। अगर जगह नहीं दी तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइबिलिटी है। और अगर सर्विस दोगे तो भी लाइबिलिटी है। क्यों, जब आप कोई खर्चा एडवांस में करते हो प्रीपेड, तो उसमें आपको कैश नहीं मिलना था, सर्विस मिलनी थी, उसको हमने कहा था इकोनॉमिक बेनिफिट, इसीलिए आपका एसेट था। अगर आप जिम की मेंबरशिप लेते हो या ट्यूशन की फीस पे करते हो एडवांस में, आपको सर्विस मिलेगी, इकोनॉमिक बेनिफिट। यहां सर्विस देनी है तो काइंड ऑफ इकोनॉमिक लॉस हो गया, तो इसलिए लाइबिलिटी। और अगर सर्विस नहीं दोगे तो पैसे वापस करने हैं, इसीलिए भी लाइबिलिटी, ठीक है। अब आपका डाउट आएगा कि सर कैपिटल प्लस क्यों नहीं हुई। एक बात बताओ, अगर आप अगले साल का रेंट एडवांस में ले रहे हो तो क्या वो इस साल की इनकम है, इस साल की तो इनकम है ही नहीं, तो इसको इस साल की इनकम में क्यों दिखाऊं, फालतू में टैक्स क्यों भरूं, अगले साल भरूंगा ना। एक्रूअल अजम्पशन क्या कहती है,
जिस साल की इनकम है उसी साल दिखाओ। क्या ये इस साल की इनकम है? नहीं, अगले साल की है ना, तो अगले साल दिखाऊंगा। आज इनकम में दिखा के टैक्स क्यों भरना है? तो इसलिए इनकम तो ये है ही नहीं, बिकॉज ऑफ एक्रूअल अजम्पशन। ठीक है, तो अगर आपको एडवांस में पैसे मिलते हैं, पैसा आ गया और लाइबिलिटी आ गई, रीजन सर्विस देनी है। ठीक है, अब लिख लो। तो अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप में से काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर बैलेंस शीट क्या होती है, तो अब जो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद उसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं, आप लोग पढ़िए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले बना लिया फॉर्मेट, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000, तो क्या होगा, कैश आ गया 60,000 और कैपिटल आ गई 60,000। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट रिसीव्ड 2,000, तो रेंट जब रिसीव्ड हो गया तो कैश आ गया और हमारी इनकम है तो कैपिटल आ गई। कैश आ गया और इनकम की वजह से कैपिटल आ गई, राइट। तो क्लोज कर देते हैं, तो न्यू इक्वेशन हो जाएगी 62 इज इक्वल टू 62। नेक्स्ट पॉइंट, एक्रूड इंटरेस्ट 500, जो हमने आज समझा था। सबसे पहले ये सोचो एक्रूड इंटरेस्ट होता क्या है। एक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो ली बट मिली नहीं, तो कैश तो आया नहीं, बट कल को तो मिलेगी, तो हमारे लिए एसेट। तो एक्रूड इनकम का कॉलम आ जाएगा, एक्रूड इनकम का कॉलम आ गया और ये हमारे लिए एसेट है। रीजन, हमने कमा ली और हमें कल को मिलेगी, बट एक्रूअल अजम्पशन क्या कहती है, जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखा दो। तो हमने कमा तो ली ना, तो कैपिटल में दिखानी पड़ेगी, टैक्स भरना पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो इनकम दिखा दी तो कैपिटल बढ़ गई, तो न्यू इक्वेशन आ गई 62,000 प्लस 500, तो इज इक्वल टू 62,500। नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, काम किया नहीं, पैसे मांग लिए, तो कमीशन आपको मिल गई एडवांस में, तो पैसे तो आ गए, ये तो पक्का है, तो कैश तो आ गया 1000। और क्या होगा, एडवांस में मिली है तो कल को काम तो करना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी, तो हमारे लिए लाइबिलिटी, और इसको बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम 1000 रुपीज लाइबिलिटी, क्योंकि अब काम करना पड़ेगा और अगर काम नहीं किया पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, कैपिटल में क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको अगले साल का एडवांस मिला है, क्या वो इस साल की इनकम है? नहीं, हम खाली इस साल की इनकम दिखाते हैं। ठीक है, फिर से क्लोज कर देते हैं, तो ये हो गया 63,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 प्लस 62,500। ठीक है, लास्ट पॉइंट, अमाउंट विड्रॉन, मतलब पर्सनल यूज घर ले गए, कितना, 5,000, तो कैश माइनस अमाउंट विड्रॉ करके कहां लेके गए हो, घर लेके गए हो, तो कैश माइनस कैपिटल माइनस, तो ये हो गई आपकी ड्रॉइंग्स। तो लास्ट में न्यू इक्वेशन आ गई 58,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 प्लस 57,500। ठीक है, एक बार मैच कर लें, 58,500 हो गया ये, और उधर कितने हैं 58,500। ठीक है, सो ये बना दी मैंने आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें जो मेन पॉइंट थे वो एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस था, बाकी तो नॉर्मल था। अब आप ये लिख लो, फिर इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट करेंगे। तो गाइस अब इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाएंगे, बहुत सिंपल है, यहां देखो ध्यान से, 2 मिनट में समझ में आ जाएगी आपको। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नॉर्मली ईयर के एंड में बनती है। ठीक है, तो इस पे डेट आती है एज एट
अगर क्वेश्चन में डेट दी हुई है तो वो लिख देना, अदरवाइज डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नॉर्मली 31 मार्च को बनती है नॉर्मली। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो देखना ध्यान से। चार कॉलम्स बनेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, फिर अमाउंट, उसके बाद एसेट्स और फिर अमाउंट। मतलब लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज और राइट साइड में एसेट्स। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ध्यान से सुनना। जो आपने काउंटिंग क्वेश्चन बनाई है उसको निकालो और एंड में आ जाओ। जो लास्ट में बैलेंसेस है ना, मतलब आखिरी दिन जो बचा हुआ है वो यहां रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल आखिरी दिन देखो कैश कितना बचा है, 58,000। तो कैश किस में आता है, एसेट में या लाइबिलिटी में, एसेट्स में। तो कैश को लिख देंगे और उनका बैलेंस लिख देंगे 58,000। मतलब बेसिकली आपने फाइनल बैलेंस लिखना है कि लास्ट दिन कैश कितना था। और कौन सा एसेट है, एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम को लिख देंगे 500। ठीक है, इन शॉर्ट जितने भी एसेट्स हैं वो पुट कर दो और उनके फाइनल बैलेंस पुट कर दो, स्टार्टिंग के नहीं, बिल्कुल लास्ट के। आखिरी दिन कितना कैश था वो लिख दिया, आखिरी दिन एक्रूड इनकम कितनी है वो लिख दी। ठीक है, अब लाइबिलिटीज पे आ जाओ। लाइबिलिटीज में क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसका लास्ट बैलेंस कितना है 1000, तो वो लिख देंगे। और लाइबिलिटीज के साथ आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल। कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होती है, तो वो भी लाइबिलिटीज में ही आता है। और कैपिटल कितनी दी हुई थी आपको, 57,500। लास्ट में क्या दी हुई है, 57,500। अगर आप अकाउंटिंग क्वेश्चन देखो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल किस में आती है, लाइबिलिटीज के साथ, वही लिखते हैं। ठीक है, एंड में इसका टोटल कर दो। अगर ये टोटल मैच हो गया तो बैलेंस शीट आपकी ठीक है, अगर ये टोटल मैच नहीं हुआ तो बैलेंस शीट गलत है। तो यहां पे आ रहे हैं 58,500 और यहां पे कितना आ रहे हैं 58,500। सीए का मेन काम यही होता है, जब वो अकाउंट्स बनाते हैं और ऑडिट करते हैं, अकाउंट्स को चेक करते हैं, तो आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, ये होनी ही चाहिए। इसी को हम इंटरनेट पे और न्यूज़पेपर में डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आप रिलायंस की देखो, टाटा की देखो, सबकी बैलेंस शीट होती है और मैच करती है। क्लियर। अब जो मेन डाउट आएगा कि सर ये कैपिटल यहां कैसे आ गई, लाइबिलिटी थोड़ी है ये। तो कैपिटल एक लाइबिलिटी ही होती है, ये आप लिख लो, फिर इसके बाद मैं आपको इसका रीजन देता हूं। ठीक है, सो गाइस अब रीजन डिस्कस करेंगे कि कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है। बहुत ध्यान से देखना। सपोज आपने बैंक में लगाए 10 लाख, आपने एसबीआई बैंक में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए। ठीक है, एफडी कर दी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसेट या लाइबिलिटी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट, क्योंकि आपका पैसा है, कल को वापस मिलेगा, राइट। बट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब आपने ये पैसे बैंक में लगाए तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एसेट या लाइबिलिटी, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइबिलिटी है, क्योंकि जो पैसा आपने दिया वो बेसिकली उधार है जो बैंक के पास पड़ा है। कल को ये सारा पैसा वापस भी तो करना है, जब भी आप मांगोगे बैंक को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो जो आपके लिए एसेट है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, राइट। अब यहां देखना ध्यान से, एक होता है बिजनेस और एक होता है प्रोप्राइटर। ठीक है, आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने डिसाइड किया कि बिजनेस स्टार्ट करूंगा और आपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस लगा दिए। ठीक है, आप हो नेचुरल पर्सन, ठीक है, जीते जागते इंसान, और बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दिए। आपको पता है अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं बनते। अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे प्रूव करता हूं, अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसको प्रूव करता हूं।
जो फर्स्ट क्लास में हमने किया था कि बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसके अंदर आपने क्या किया था कि कैश इंक्रीज होता है और कैपिटल इंक्रीज होती है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका तो कैश कम हो रहा है, 10 लाख रुपए लगा दिए। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कैश आया, कैश इंक्रीज हो रहा है। तो अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये देखते हैं कि बिजनेस में कैश बढ़ा या कम हुआ। आपके घर में क्या हुआ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ध्यान से सुनना, जो पैसा प्रोप्राइटर ने लगाया, कल को वो पैसा किसको मिलेगा? जब बिजनेस बंद हो जाएगा, कल को वो पैसा किसको मिलेगा? कल को वो पैसा वापस आप ही को मिलेगा। तो इसीलिए बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। जो भी पैसा आपने लगाया, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। रीजन, कल को वो सारा पैसा वापस भी तो करना है। हाँ, वो अलग बात है, कम या ज्यादा हो सकता है। कैसे? यहां देखो, मान लो आपने कैपिटल लगाई 10 लाख और आपको प्रॉफिट होते गए होते गए होते गए, और ऐसे करते करते अब ये कैपिटल हो चुकी है 50 लाख। तो अगर बिजनेस बंद हुआ तो 50 लाख आपके। और मान लो कैपिटल लगाई 10 लाख, लेकिन लॉस होता गया, लॉस होता गया, और मान लो एंड में कैपिटल बची है 7 लाख। तो अभी किसको मिलेगी? ये भी आपको। पॉइंट क्या है, जो भी पैसा आपने लगाया, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के साथ सारा पैसा आपका, लॉस हुआ तो भी सारा पैसा बचा हुआ आपका। इन शॉर्ट, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। जो भी पैसा प्रोप्राइटर ने दिया, कल को बिजनेस ने वो वापस करना है, ठीक है? लेकिन फर्क क्या है, लाइबिलिटीज दो टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल, ठीक है? ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी शॉर्ट में समझ लो। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब जो बाहर वालों को देना है पैसा, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स या बैंक लोन, जो देना है बाहर वालों को। और इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो आपको देना है प्रोप्राइटर को, मतलब कैपिटल, जो घर वालों को वापस करना है, ठीक है? एक्सटर्नल बाहर वालों को देना है, इंटरनल आपको वापस करना है, मतलब कैपिटल, ठीक है? तो इन शॉर्ट, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, ठीक है? क्योंकि कल को ये सारा पैसा वापस आप ही के पास आएगा। प्रॉफिट हो गए तो ज्यादा आएगा, लॉस हो गए तो कम आएगा। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा रहा हूं, वो आप लिख लेना। तो एक नोट लिख लेते हैं, आप लोग लिखिए, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, accounts are prepared from business point of view, full stop. Amount invested by the proprietor, that is capital, is a liability for business. Amount invested by the proprietor, that is capital, is a liability for business. It will be returned to proprietor himself, ठीक है? तो अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी पैसा प्रोप्राइटर ने लगाया, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि वो सारा पैसा वापस करना है। आई होप समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसकी बैलेंस शीट आप बनाना। तो अब आप क्वेश्चन को रीड करिए, फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो कैश आ गया 50,000 और कैपिटल आ गई 50,000। सेकेंड पॉइंट, सैलरी पेड 2,000, सैलरी पे करी तो कैश माइनस और एक्सपेंस है तो कैपिटल माइनस 2,000।
ठीक है, इसके बाद टोटल कर लेते हैं। दिस इज 48,000 और उधर भी आ गया 48,000। थर्ड पॉइंट, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, मतलब पे तो करनी थी बट अभी पे करी नहीं, तो कल को तो पे करनी पड़ेगी लाइबिलिटी, तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का कॉलम आ गया 200। दूसरा इम्पैक्ट, कैश तो गया नहीं लेकिन एक्सपेंस तो दिखाना पड़ेगा, जिस टाइम का एक्सपेंस है दिखाना होता है, तो यहां से हो गया -200, एक्सपेंस दिखा दिया। ठीक है, सो न्यू इक्वेशन कर लेते हैं। 48,000 या तो नो चेंज इज इक्वल टू +200 और यहाँ पे +47,800। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया बट पे नहीं किया, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इंटरेस्ट देना था बट नहीं दिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग का अलग से बना लो और सैलरी आउटस्टैंडिंग का अलग से बना लो, या दोनों को क्लब कर लो। क्लब करना बेटर है, आपका एक कॉलम बच जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इसी में ऐड कर दिया और एक्सपेंस तो दिखाना ही पड़ेगा, तो इसलिए माइनस होगा। क्लियर, क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया 48,000 + 300 47,700। लास्ट पॉइंट, पेड रेंट इन एडवांस 150। आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया अगले साल का, तो कैश तो गया, कैश तो पक्का जाएगा। और प्रीपेड रेंट हमारे लिए क्या होता है, एसेट, कल को सर्विस मिलेगी, राइट। तो ये हो गए 150 एसेट में। अब क्लोज कर देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा 47,850 + 150 300 + 47,700। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आप लिख लीजिए। और इसकी बैलेंस शीट जरूर बनानी है, पहले इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। तो अब इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट ... अगर डेट दी हुई है तो वो डेट डाल देना। 4 कॉलम बनेंगे, लाइबिलिटीज और एसेट्स में थोड़ी ज्यादा स्पेस होगी, अमाउंट में कम स्पेस होगी। ठीक है, राइट। अब सबसे पहले देखो एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, कैश, कैश कितना दिया हुआ है 47,850 और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट कितना है 150। आपको क्लोजिंग बैलेंस देखने हैं, बिल्कुल आखिरी दिन जो बैलेंस है, राइट। और लाइबिलिटीज में क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 300 और कैपिटल कितनी है 47,700। अब एक बार टैली कर लो, इक्वल आ रहा है कि नहीं। दिस इज 48,000 एंड दिस इज ऑल्सो 48,000। ठीक है, बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए नीचे ऐसे यहां डबल लाइंस आती हैं। दिस इज प्रॉपर फॉर्मेट। क्लियर, अब आप चेक कर लो, लिख लो। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप जरूर ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। ओके देन, सी यू।